अभियान के रूहेरवा प्रशांत किशोर की बेतिया में आए हैं। बदलाव यात्रा के दरमियान आज बेतिया का यह तीसरा कार्यक्रम है। इसमें बिहार बदलाव यात्रा जो शताब्दी 11 से चलकर भिन्न भिन्न विधानसभाओं में गया, आज जोगापट्टी में यह बदलाव यात्रा का सभा आयोजन है। उस पटापेक्ष में हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं। आप सभी जानने के लिए यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से सारे सवालों का जवाब हमारे बीच जो हमारे रूहेरवा हैं, मेरे कारवां हैं प्रशांत किशोर जी, वो आपको देंगे। आप बिल्कुल खामोश हो और दिल खोल कर सवाल कीजिए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अफाक साहब, जिला अध्यक्ष और जिला के सारे वरीय सहयोगी जो आज सुबह से यहाँ आए हैं मेरे से मिलने। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का भी इस सभागृह में स्वागत, अभिनंदन कि आप लोग इस बरसात में समय निकाल कर आए हैं। जनसुराज को उसकी बात अपनी जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब 50 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में हम लोग जाकर विधानसभा और प्रखंडों के स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आज से 2.5 बरस पहले जब मैंने आप ही के जिले पश्चिम चंपारण के बितिहरवा से पैदल चलना शुरू किया, तब करीब 2.5 बरस पैदल चल के हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में समाज को बताया। ये बताया कि बिहार में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो भ्रष्टाचार है, जो पलायन है, इन मुद्दों को समाज के लोग कैसे एक साथ आकर गांधी और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर कैसे वो इससे एक रास्ता निकाल सकते हैं। सिर्फ बिहार की समस्याओं को नहीं देखा, उस समस्या से निकलने का एक रास्ता भी समाज को बताने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास का नतीजा है कि करीब करीब 5500 गांव में मैं खुद गया, पैदल चल कर गया, और उसके बाद 2.5 बरस में करीब 1 करोड़ लोगों ने यह तय किया कि बिहार में एक बेहतर और सशक्त ईमानदार विकल्प की जरूरत है। और 2 अक्टूबर 2024 कर एक दल बनाया जिसका नाम आप और हम जनसुराज के तौर पर जानते हैं। 2 अक्टूबर 2024 के बाद से करीब करीब 6 महीने हम लोगों ने उस दल का संगठनात्मक स्वरूप बनाने में लगाया है। आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। आपके पास विधायक मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास सांसद हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सदस्यों के तौर पर जनसुराज आज बिहार का सबसे बड़ा आउटफिट है। भाजपा का यहाँ दावा है कि उनके करीब करीब 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज को 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है, और बनाने के बाद हर महीना करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोग बजाबता 10 रुपया पैसा देकर हर महीना जनसुराज की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। तो पिछले महीने तक करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के लोग जनसुराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जनसुराज पिछले 30-35 साल में पहला ऐसा दल होने जा रहा है जिसने घोषणा की है कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का किसी नेता, किसी दल से गठबंधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से गठबंधन। एक ही एजेंडा है, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। ये दल किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। आपको ये दिख सकता है कि आज प्रशांत किशोर इसके अगुवा के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ वर्षों में वो दौर भी देखेंगे जब प्रशांत किशोर से भी काबिल लड़के इसी बिहार के मिट्टी से निकलेंगे, और वो प्रशांत किशोर से ज्यादा नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत और जनता का समर्थन जनसुराज के प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल करेंगे। यही जनसुराज का उद्देश्य है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किसी परिवार के द्वारा नहीं, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बिहार के हर उस व्यक्ति
सामूहिक प्रयास से हो, जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहता है, जो ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई बिहारी कह के गाली ना दे। होगा, पिछले 2.5 बरस में मैंने बिहार में एक चीज प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का नारा नहीं लगाना है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि मैं जय बिहार, जय जय बिहार क्यों कहलवाता हूं। वो इसलिए कि बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। बिहारी कहे जाना अपने आप में शर्म की बात हो गई है। तो ये हम लोग का संकल्प है और हर बिहारी का ये संकल्प होना चाहिए कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव की बात न हो, तब तक बिहार को इस दुर्दशा में पहुंचाने वाले नेताओं का, दल का कभी हम लोग नारा नहीं लगाएंगे। उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है। अगर हम भी पहले सजग हुए होते, हमने भी पहले प्रयास किया होता, तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। इसीलिए किसी व्यक्ति, किसी दल का नारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती, अपने इस मातृभूमि का नारा लगाते हैं हम लोग। जय बिहार, जय जय बिहार। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महागठबंधन अभी बिहार में सत्ता में नहीं है, लेकिन कल रोजगार मेला का आयोजन किया है पूरे बापू सभागार में। सर, किस नजरिए से